और कभी कभी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, कहीं मैं पास हो गया तो, कहीं वो आ गया तो ऐसे भी बोला जाता है। इस तरीके को सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे व्हाट इफ, और व्हाट इफ को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस, मीन्स सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो तो लगाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर लगाएंगे वर्ब का मीन एस और ईएस फॉर्म, V5 को लगाएंगे। और कभी कभी सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, अगर मैं गिर गया होता तो, या कहीं मैं गिर गया होता तो। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में काफ़ी अंतर है। एक सेंटेंस है मैं गिर गया तो, यहाँ पर गिरने का काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहीं गिर गया होता तो, या कहीं मैं गिर गया होता तो, मीन्स वो काम, वो एक्शन हो चुका था लेकिन वो किसी तरीके से बच गया। ये पास्ट की बात बता रहे हैं। जब आपको सेंटेंस पास्ट की बात बताना हो तो उसके बाद व्हाट इफ के बाद आपको राइट करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इन दोनों के एग्जांपल्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट वाला। आज का पहला सेंटेंस है मैं रिजेक्ट हो गया तो। हिंदी में लोग इतना ही बोलते हैं, रिजेक्ट हो गया तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि अपने लिए बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट आएगा। तो इसके लिए आप बोलिएगा व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड, व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड। अगर सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो तो कहीं मैं रिजेक्ट हो गया होता तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इफ आई गॉट रिजेक्टेड, व्हाट इफ आई गॉट रिजेक्टेड। आई हैड को शॉर्ट में आइड पढ़ते हैं और आई वुड को भी शॉर्ट में आइड ही पढ़ते हैं, दोनों को सेम पढ़ा जाता है। तो अगर इसको सेपरेट बोलेंगे तो व्हाट इफ आई हैड गॉट रिजेक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस पास हो गया तो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इफ आई पास, व्हाट इफ आई पास। अगर पास्ट में बोलना हो तो अगर मैं पास हो गया होता तो इसके लिए बोलेंगे व्हाट इफ आई हैड पास्ड, व्हाट इफ आई हैड पास्ड। नेक्स्ट सेंटेंस कहीं वो फेल हो गया होता तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इफ ही हैड फेल्ड, व्हाट इफ ही हैड फेल्ड। अगर इसको पाजे में बोलना हो कहीं वो फेल हो गया तो इसके लिए बोलेंगे व्हाट इफ ही फेल्स, व्हाट इफ ही फेल्स। बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में है इसीलिए यहाँ पर मैंने फेल में एस वर्ड लगा दिया, फेल्स बन गया। डियर दोस्तों, आई होप आपने इन दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा। फिर भी कोई डाउट्स रहता तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इन नो टाइम मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूँ, इसको पहचानिए और ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। एक व्यूअर है जिन्होंने मुझसे पूछा है सर तुम किससे डरते हो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नॉट ओनली दिस सेंटेंस बट इससे रिलेटेड और भी कई सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तुम किस चीज़ से डरते हो, या क्या तुम्हें किसी से डर लग रहा है, क्या वो स्पाइडर से डरती है, क्या तुम किसी से डर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। स्ट्रक्चर हम लोग अलग अलग देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH स्ट्रक्चर। पहले बात करते हैं WH स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाएंगे WH वर्ड होम। होम का मतलब होता है किससे। उसके बाद लगाएंगे EJMR यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो। यदि सेंटेंस पास्ट में होगा तो वॉज या वर में से कोई एक आएगा। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हम लोग जानेंगे किसी चीज़ से डरना। तो किसी चीज़ से डरने के लिए हम लोग इंग्लिश में 2 फ्रेज का यूज करते हैं। पहला स्कैर्ड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, या नहीं तो अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ या स्कैर्ड ऑफ में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं और यहीं पर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा अगर WH वर्ड में जोड़िएगा तो। यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो सबसे पहले EJMR लगाइए, या नहीं तो वॉज वर्ड लगाइए अगर पास्ट में हो तो, फिर सब्जेक्ट, फिर वही स्कैर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ,
और लास्ट में लगा देंगे अदर वर्ड्स, जिस चीज से वो डरता है या जिस इंसान से कोई डरता है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हालांकि आप नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बशर्ते आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा और नोट लगाना पड़ेगा। आज का पहला एग्जांपल है, मैं किसी से भी नहीं डरता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, आई लगा दिया, आई के साथ एम लगेगा, प्रेजेंट का है, नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, आई एम नॉट। उसके बाद स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, किसी चीज से भी एनीथिंग। तो सेंटेंस पूरा बना, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। यू कैन ऑल्सो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। क्या तुम किसी से डरते हो? या नहीं तो कभी कभी हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, क्या तुम्हें किसी से डर लग रहा है? क्या तुम्हें किसी से डर लग रहा है या क्या तुम किसी से डरते हो? दोनों का इंग्लिश होगा, आर यू स्कैर्ड ऑफ समथिंग, आर यू स्कैर्ड ऑफ समवन। अब यहाँ पर देखिए, समवन कहाँ यूज करेंगे, समथिंग कहाँ यूज करेंगे। समथिंग का कहने का मतलब है क्या तुम किसी चीज से डरते हो, वो कोई चीज है तो समथिंग आएगा। अगर कोई इंसान रहेगा, लिविंग थिंग रहेगा, तो वहां पर समवन का यूज करेंगे, मतलब इंसान होना चाहिए। गॉट इट। अगर कोई जानवर वगैरह है तो समथिंग का यूज करेंगे। सिर्फ इंसानों के लिए समवन का यूज किया जाएगा, वो इंसान है जिसके कारण से वो डर लग रहा है उसे या वो डरता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम किससे डरते हो? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये WS से बनेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, whom are you scared of, whom are you scared of, यानी तो whom are you afraid of। सबसे पहले मैंने लिखा whom के बाद हेल्पिंग वर्ब आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। सब्जेक्ट को लगाने के बाद अफ्रेड ऑफ या स्कैर्ड ऑफ, यहीं पर सेंटेंस आएगा, कंप्लीट हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह किस आदमी से डरती है? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, किस आदमी से। यहाँ आपको लगेगा फ्रॉम विच पर्सन लगा दे, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑफ आ रहा है अफ्रेड के बाद या स्कैर्ड के बाद। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, विच मैन इज शी अफ्रेड ऑफ, विच मैन इज शी अफ्रेड ऑफ। अगर आप फ्रॉम लगा देते हैं तो सेंटेंस आपका मीनिंग तो समझ में आ जाएगा लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। एक दो एग्जांपल लेते हैं पास्ट का। मैं बचपन में कुत्तों से बहुत डरता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स इन माई चाइल्डहुड, आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स इन माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको किस चीज से डर लगता था? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर किस चीज से, इंसान को छोड़ करके कोई और चीज है, भूत प्रेत जानवर कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर हम लोग व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट वर यू स्कैर्ड ऑफ, व्हाट वर यू स्कैर्ड ऑफ, यानी तो व्हाट वर यू अफ्रेड ऑफ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस इससे जुड़े आप दो सेंटेंसेस लिखिए। इफ यू मेक एनी मिस्टेक आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।